महाराज उसी दिन निर्मल मन हो जाएगा, और निर्मल मन जहां हो जाएगा भगवान तुरंत मिल जाएगा। और जहां निर्मल मन होता है ना, फिर वहां भागवत सुनने की पात्रता आती है, और भागवत सुनने की पात्रता आती है तो भागवत जी के प्रथम स्कंद में श्री वेदव्यास जी महाराज ने एक मंगलाचरण किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? एक तो श्लोक जो हम शुरू में कहते हैं उसको भी सामान्य रूप से मंगलाचरण कहते हैं। दूसरी बात मंगलमय आचरण जिनका है, मंगलमय जिनका आचरण है, ऐसे प्रभु का हम वंदन करते हैं, उसको कहते हैं मंगलाचरण। तीसरा कारण, बड़े ध्यान से सुनो, मंगलमय आचरण करने वाले प्रभु का जो मंगलाचरण है, अगर उसका हम अपने जीवन में थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो 10% भी अपना लेना तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये मंगलाचरण का अर्थ है। और भागवत जी में एक नहीं 3 मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य जो मंगलाचरण है व्यास जी का है, धर्म प्रवचित का गोत्र परमो ये सुखदेव जी का है, और निगम कल्प तरो गलितम फलम सूत जी का। और दूसरी दृष्टि से प्रारंभ में व्यास जी का, और बीच में जब दूसरे द्वितीय स्कंद के मध्य में जब सृष्टि का वर्णन करते हैं, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं तो सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं, और अंत में जो भागवत जी की संपन्नता होती है ना, तो तब सुत जी करते हैं सत्यम परम धीमहि। ये 3 मंगलाचरण है, और 3 ही मंगलाचरण में हमारा जीवन टिका हुआ है। बड़े ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का नियम है, 3 समय की करते हैं ना, 5 समय, समझ गए? सब यहीं से लिया है, और यहां से लेने के बाद अपने तरीके से बना के अपन जैसे भी अपना पालन कर रहे हैं। हमारा कहाँ गया भाई? हम कहां से सनातन है, कहां से हिंदू है? ये महत्वपूर्ण बात विचार करने होगा। हम हिंदू का मतलब जानते हैं जो दूसरे के प्रति बुरी भावना न सोचे, जिसके मन में हिंसा का विचार करने मात्र से जिसका मन दुखी होता है उसको हिंदू कहते हैं। ये कोई दूसरा अर्थ नहीं है। जो दूसरे को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो एक लक्ष्य लेकर के वो हिंदू है। और इस विचारधारा के जो अंदर आता है ना, वो सब हिंदू है। कितनी संध्या? 3 का। कितने समय से करते हो? अरे जिन्होंने करनी वही नहीं करते महाराज, औरों की बात क्या करें। तो त्रिकाल संध्या का मतलब है आप क्या करें? बोले एक घड़ी आधी घड़ी आधी दे पुनियाद। सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? मतलब 24 मिनट की। कितने मिनट की? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो बाबा कहते हैं बोले एक घड़ी भगवान का भजन करो, माने 24 मिनट करो। क्योंकि किसी ने कहा कहाँ 24 मिनट की फुर्सत है क्या, तब तक तो फेस भी छूट जाएगा। तो बोले थोड़ा कम नहीं हो सकता? कम हो सकता है, आधी घड़ी। तो 24 का आधा कितना? 12 मिनट। बोले 12 मिनट बहुत ज्यादा है। बोले कुछ और? बोले आधी थे पुनी याद, 12 का आधा कितना? 6 मिनट। 6 मिनट सुबह, 6 मिनट दिन में, और 6 मिनट शाम को।
चलो दिन में समय नहीं मिल पाता अलग बात है, लेकिन 6 मिनट सुबह 6 मिनट शाम को भी अगर मन लगा कर बैठ जाओगे ना तो इतने में कल्याण हो जाएगा। बताओ इससे सस्ता साधन कहीं मिलेगा? इतना सरल साधन है, तो कोशिश करो कि कम से कम एक दिन में हम 6 मिनट 12 मिनट भगवान के लिए निकाल दें। क्यों नहीं निकाल सकते? क्या कोई कठिन नहीं है? तो 3 मंगलाचरण। जन्मा